राजस्थान में भजन राज, क्योंकि शपथ ग्रहण भजनलाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर ले लिए हैं। ऐसे में अगले 5 साल राजस्थान की दिशा और दशा भजनलाल तय करेंगे। आम जनता से जानते हैं शपथ लेने के बाद क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से। क्या कहेंगे, नई सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने शपथ ले ली है, भजनलाल जी ने शपथ ले ली है और भाजपा ने शपथ ले ली है। बेसिकली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो पुराने मुद्दे थे, जैसे पेपर लीक होना, बलात्कार जिस तरह बढ़ रहे थे राजस्थान में, और भी कई ऐसे मुद्दे थे जिनसे हमारा राजस्थान काफ़ी पिछड़ गया था, और उसको बनाने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जिस तरह से भजनलाल जी को शपथ ग्रहण कराया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये जो पेपर लीक और बलात्कार, ये जो सारे मामले थे, जैसे कन्हैया लाल का मामला आपका उदयपुर में हुआ, ये सब को देखते हुए भजनलाल जी ताकतवर नेता हैं और जाने माने वक्ता भी रहे, और काफी इन्होंने चुनाव भी लड़े, और अपने शक्ति से ये पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। संगठन में काम किया, लेकिन अब सरकार चलानी है, क्या देख रहे हैं उम्मीद? उम्मीद तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे, और पॉजिटिव उम्मीद है अच्छा करें, हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो हमारे पूर्वजों के संस्कार हैं उन उनमें बढ़ोतरी हो, युवा पीढ़ी को नई दिशा दी जाए और उनको रोजगार दिया जाए, यही मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। और विशेषकर राजस्थान में जल का अभाव है, जल ही जीवन है, बिना जल किसान अधूरा है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि किसान को पूरा करें ताकि देश का अन्न भंडार भरा रहे। जय हिंद। शपथ ले ली, लेकिन अब काम की उम्मीद है। 5 साल राजस्थान किस ओर लेकर जाएंगे भजनलाल जी, क्या लगता है? पिछले 5 सालों में राजस्थान का में जो कांग्रेस का कुशासन था, उसका अंत बहुत जल्द होने वाला है। हो गया मतलब अब भजनलाल जी ने आज शपथ ली है, तो अब अंत तो अब शुरू हुआ है इनका। और अब जो प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी, वो एक राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहली पंक्ति में आने की जैसी हमको उम्मीद है भजनलाल जी से। और पिछले 5 सालों के अंदर महिला अत्याचार, पेपर लीक, युवाओं के साथ में धोखा, बीजेपी ने इन मुद्दों को खूब भुनाया और सत्ता में भी आ गई। अब उन मुद्दों पर जो कहते थे कि जो किया है वो कर्म भुगताएंगे, क्या नहीं? पिछले 9 सालों में मोदी जी ने जो जो कहा है, जो जो वादे किए हैं, वो सब पूरे किए हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इन सब वादों पे खरा उतरेंगे और राजस्थान को 1 नंबर प्रदेश बनाने की अपनी मुहिम चलाएंगे। कहा गया था कि एसआईटी बनाएंगे और फिर अंदर टेकेंगे, जांच करेंगे पूरे मुद्दे की। मोदी है तो विश्वास है, और मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी का ही परिणाम है कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। भजनलाल जी ने जो आज शपथ ली है, वो शपथ केवल प्रशासनिक और मुख्यमंत्री की शपथ नहीं है, वो शपथ है राजस्थान की आम जनता के जो दुख दर्द, जो पिछले कांग्रेस शासन में जो अत्याचार हुए हैं, उनको जड़ मूल हटाने के लिए शपथ ली है। भजनलाल जी ने शपथ ली है आज केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्हें पूर्ण रूप से राजस्थान पे लागू करने की। भजनलाल जी ने शपथ ली है यहाँ के युवाओं के जो दर्द थे, जो युवाओं की जो तकलीफें थी, उनको खत्म करने की। भजनलाल जी ने शपथ ली है महिलाओं, अत्याचार और कानून व्यवस्था को सुचारू करके और आम जन में विश्वास पैदा करने की कि मोदी है तो मुमकिन है। पार्टी ने जब चुनाव के समय कहा था कि जो कांग्रेस राज में हुआ था, कई ऐसी योजनाएं थी, जो अच्छी योजनाएं उनको बरकरार रखेंगे। लगता है कि आपको क्या हिसाब से कि जो अच्छी योजनाएं थी उनको बरकरार रखना चाहिए? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं? सर्वप्रथम मैं भजनलाल जी सरकार को बधाई दूंगा कि शपथ हो गई है। पिछले 5 साल का जो कुशासन चला है कांग्रेस सरकार के अंदर, युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ है, जो 1-1, 2-2 साल से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और पेपर लीक हो जाता था, तो जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, वो हम इस सरकार से आशा करते हैं और हमें विश्वास भी है कि भजनलाल जी की सरकार युवाओं को रोजगार देगी और प्रदेश को, राजस्थान प्रदेश को पूरे देश के अंदर अग्रणी राज्य के अंदर खड़ा करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है।
और जो योजनाएं राज्य सरकार द्वारा पिछले चलाई गई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं थी। फिर भी कुछ योजनाएं हैं जो उन्होंने कहा है कि हमने बहुत कल्याण के लिए चलाई है। तो सरकार जो आई है ये भी हमारी विकास के मुद्दे पर ही आई है, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पे आई है, समाज की सेवा के आधार पे आई है। तो जो अच्छी योजनाएं होगी उनमें से उनको हम निश्चित रूप से चलाएंगे और उनको थोड़ा बहुत जो सुधार की आवश्यकता होगी उसमें वो करके उनको बंद नहीं करेंगे और चलाएंगे। सरकार आप पेपर लीक का जिक्र कर रहे थे, आप आश्वस्त है कि भाजपा सरकार में पेपर लीक नहीं होंगे? पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। ये मोदी जी के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है, ईमानदार सरकार है। मोदी जी का इस पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद है। तो ऐसा मेरा ही नहीं सभी का विश्वास है कि पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होगी। इस तरह का भ्रष्टाचार पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के अंदर भी कभी ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं हुआ कि जिसके अंदर कोई ऐसे पेपर लीक हुए हो या युवाओं के साथ इतना बड़ा कुठाराघात हुआ हो। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जब वसुंधरा राजे आई थी तब गहलोत ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम भ्रष्टाचार को लेकर जांच करेंगे। गहलोत बना तो फिर वाला की भी वसुंधरा की जांच करेंगे। दोनों एक तरह से कहें कि एक दूसरे के पर्याय रहे। जांच भ्रष्टाचार की नहीं हुई, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है भजनलाल जी उस पर एक्शन लेंगे? भजनलाल जी इस पर बहुत बढ़िया एक्शन लेंगे। कांग्रेस सरकार में तो जितने भ्रष्ट काम हुए हैं आज तक भी हिंदुस्तान की आजादी के बाद मैंने तो देखा नहीं। जो कांग्रेस सरकार ने जो भ्रष्ट काम किया था ना उनका सबका मिटाव कर देंगे अब भजनलाल जी। और राजस्थान में बहुत अच्छी सरकार आई है, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और युवाओं को पेपर लीक की तो क्या बात करते हैं, पेपर लीक क्या, हमारे मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता तो पेपर लीक तो कहाँ से होंगे भारतीय जनता पार्टी में। वो भी एकदम से ही आया है। जैसे आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री का नाम लीक नहीं होता तो पेपर लीक कहाँ से होंगे? कोई तो ऐसे भी कहते हैं कि पेपर होंगे भी नहीं तो कहाँ से लीक होंगे? ये पेपर ही पेपर होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर वैकेंसी आएगी राजस्थान में, सबको नौकरियां मिलेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत बढ़िया काम होगा, बहुत अच्छे काम करेंगे भजनलाल जी। पूरे राजस्थान को विश्वास है, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और हर स्कूल आगे बढ़ेंगे, हर हॉस्पिटल आगे बढ़ेंगे, सब में अच्छी सुविधा होगी। एक हमेशा से मांग उठती आई है, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, राजस्थानी भाषा की। और बिल्कुल। आपके सिर पर पगड़ी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आपने तो हमें धर्म को धर्म संकट में डाल दिया, ऐसा पूछ के। लेकिन आपने पूछा है तो मैं जवाब दूंगा। देवलिपि जो है, देवलिपि का अर्थात ये होता है कि देवों के द्वारा बोली गई भाषा। ठीक है। आप जो भाषा अपनी झाड़साई बोलते हैं, मारवाड़ी भाषा बोलते हैं, वो आपने कहाँ से सीखी? जवाब दीजिए, आपने कहाँ से सीखी? नहीं, हम तो गांव गलिया में जो दादाजी बोलते थे उसके हिसाब से। अपने अपने परिवार के जनों से। उन्होंने अपने उनसे यथार्थ जो भाषा हम बोल रहे हैं वो हमारी जो भाषा हम बोल रहे हैं वो हमारी पूर्व काल से आ रही है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में 36 करोड़ देवी देवता थे। यथार्थ 36 करोड़ भाषाएं भी है हिंदुस्तान के अंदर जो हम बोलते हैं। मतलब आप कहना चाहते हो कि हर किसी को मान्यता नहीं मिल सकती क्या? हर किसी को मान्यता, हर भाषा को। राजस्थान सबसे बड़ा, आप बताइए, आप बताइए। हाँ, राजस्थानी भाषा बताइए। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ अनेकों भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं शुरू से, जब से राजस्थान का निर्माण हुआ है जब से ही और उससे पहले से ही बोली जा रही है, जो कि वहाँ की जन भाषाएं हैं। तो इतनी विविध बोलियां, इतना खान पान, रहन सहन, सांस्कृतिक जो धरोहर है राजस्थान की इतनी विचित्र और इतनी विशाल है कि इसको हम या कोई भी राजस्थानी किसी एक भाषा में या किसी एक विषय पे सम्मिलित के नहीं रख सकते। तो इसका ये इतना विस्तार है, तो हमें तो गर्व है राजस्थानियों को कि हर 10 किलोमीटर पे यहाँ बोली बदलती है, रहन सहन बदलता है, खान पीन बदलता है, रीति रिवाज में परिवर्तन आ जाता है। सरकार ही बदल गई। बिल्कुल साहब, इसकी तो हमें खुशी है। उसी का परिणाम देखिए, आज 7 लाख से ज्यादा की संख्या यहाँ आज युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की जो आज जो भीड़ गई है, ये इस नई आने वाली सरकार का ही तो स्वागत करने के लिए और उत्साह और जोश से आए हैं। आज युवा भी है, क्या कहेंगे आप? बहुत उत्सुक है नई सरकार को लिए। वोट दिया होगा आपने भी जी, क्या उम्मीद है? 4 लाख जैसे बोला है, निजी क्षेत्र में रोजगार देंगे, पर्यटन को बढ़ावा देंगे। हिंदुत्व का मुख्य मुद्दा है जो भाजपा सरकार का। तो 100 करोड़ का जो कॉरिडोर बन रहा है, गोविंद की नगरी बोलते हैं, गोविंद देव जी की नगरी,
तो अगर कॉरिडोर बनेगा, अभी हाल ही के आज के ही अखबार में पेपर में है कि काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनाया, तो 10,000 करोड़ का कॉरिडोर था और 30,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है हर साल। तो ऐसा ही अगर गोविंद देव जी की नगरी में जयपुर में होता है, और हमें जरूरी नहीं है, हम कर्मठ युवा हैं, जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी ही मिले, अगर निजी क्षेत्र में भी अच्छा रोजगार मिलता है तो हम बहुत खुश होंगे। और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं भजन लाल जी, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 29 लाख रुपए का जो कर्ज है उनपे, जो कहते हैं सामान्य व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने पढ़ा कि उनके जो बच्चे हैं एक ही स्कूटर पे दोनों शेयर करते हैं। तो जैसे हम जैसे परिवार में, आपके परिवार में भी होता होगा, हमारे परिवार में भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो मुझे जमीन लगता से है जुड़े हुए नेता को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। मोदी जी के डुप्लीकेट भी हमारे साथ है, दिला दी शपथ। यहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति मोदी है। सब डुप्लीकेट मोदी नहीं है, सारे जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर के अंदर मोदी है। शपथ ग्रहण में गया था? हाँ, शपथ ग्रहण में गया था। कल मेरे पर यहाँ कार्यालय से फोन आया था हमारे हाँ, सदस्य हाँ। कि यहाँ पे आपको जयपुर आना है शपथ ग्रहण समारोह। क्या बदलाव देख रहे हो आगे 5 साल राजस्थान में? राजस्थान में बदलाव क्या, ये कुशासन को मिटाया है और जनता ने भाजपा का जो हमको विश्वास दिया है और पूर्ण बहुमत से आप कौन सा शासन लेके आ रहे हो 5 साल? हम सुशासन लेके आ रहे हैं। सुशासन, ये 5 साल सुशासन चलेगा और मोदी जी की जो गारंटी है, 10 गारंटी है, उसको पूरी करेंगे। हमारे मोदी जी के सानिध्य में, अमित शाह जी के सानिध्य में, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी शर्मा जी ने नंबर 1 राजस्थान बनाएंगे और सारे महिलाओं पे अत्याचार जो किसानों के मोदी जी उनके खाते में डालेंगे, कर्ज मुक्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का शासन बड़ी सख्त साली से मजबूती देखिए, के साथ राजस्थान के नए लाल कह रहे हैं भजन लाल को, सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन अब अगले 5 साल राजस्थान में क्या काम कराते हैं, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे हैं बीती सरकार में जो चीजें हुई उनको लेकर भी उम्मीदें बहुत कुछ हैं और खरा उतरने का काम भजन लाल को करना है। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।